एक बार वसु, दिव्य प्राणी, अपनी पत्नियों के साथ एक पर्वत पर छुट्टियां मनाने गए जहां ऋषि वशिष्ठ रहते थे। अपनी यात्रा के दौरान वसुओं में से एक वशिष्ठ की गाय नंदिनी की सुंदरता पर मोहित हो गया और उसने इसे अपने साथियों के साथ साझा किया। उत्सुकतावश पत्नियों में से एक ने नश्वर लोक में अपने दोस्त के लिए गाय रखने की इच्छा व्यक्त की। अपनी अमर स्थिति के कारण प्रारंभिक अनिच्छा के बावजूद वासु अंततः अपनी पत्नी के लगातार अनुरोध के आगे झुक गए और उन्होंने सामूहिक रूप से गाय और उसके बछड़े को चुराने का फैसला किया। वशिष्ठ के लौटने पर उन्हें अपनी प्यारी गाय और बछड़े के गायब होने का पता चला, जो उनके दैनिक अनुष्ठानों के लिए महत्वपूर्ण थे। अपनी यौगिक अंतर्दृष्टि का उपयोग करते हुए उन्होंने जो कुछ हुआ था उसकी सच्चाई को पहचान लिया और क्रोध से भस्म हो गए। नतीजतन उन्होंने वसुओं को श्राप देते हुए उन्हें मनुष्य के रूप में पुनर्जन्म लेने की निंदा की। हालांकि एक वसु एक प्रतिष्ठित जीवन जिएगा, जबकि बाकी जन्म के तुरंत बाद मुक्त हो जाएंगे। अपनी गंभीर गलती का एहसास करते हुए वसुओं ने वशिष्ठ से क्षमा मांगी, जो हालांकि श्राप को पूरी तरह से रद्द करने में असमर्थ थे, लेकिन इसके प्रभाव को कुछ हद तक कम कर दिया। तब वसुओं ने देवी गंगा की ओर रुख किया और उनसे उनकी मां बनने और उन्हें उनके श्राप से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। गंगा ने उनकी बात मान ली और राजा शांतनु से विवाह करके पृथ्वी पर अवतरित हुई। आखिरकार जब गंगा अपने 8वें बच्चे के साथ शांतनु को छोड़कर चली गईं, तो शांतनु ने सांसारिक सुखों को त्याग दिया और तपस्या के साथ अपने राज्य पर शासन किया। एक दिन गंगा के तट पर गंगा ने अपने पुत्र देवव्रत को शांतनु के सामने प्रकट किया, उसे आशीर्वाद दिया और उसके बाद गायब हो गई।